नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने NCERT क्लास 10th की मैथमेटिक्स की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज 8.3 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी है और हम इसे बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ये जो एक्सरसाइज जिस फॉर्मूले पर आधारित है वो हम देख लेते हैं, उसके बाद में हम इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है ये इन 3 फॉर्मूलों पर ये आधारित है। तो ये फॉर्मूले तो 3 ही हैं और वैसे इनके ये 6 रूप हमें देखने को मिलते हैं। तो 90 डिग्री माइनस 0 डिग्री, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के जो कोण हैं उनको अनुपूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। तो अगर हमें साइन ज्ञात करना है, साइन तो 90 डिग्री माइनस एंगल, तो ये एंगल किसका होगा? ये कोस का एंगल होगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए ये किसके बराबर होता है? ये कोस ए के बराबर होता है। तो इसका जो मान है वो आगे वाले के मान के बराबर होता है। ये दोनों बराबर होते हैं। अगर कोस ए दे रखा है तो इसका क्या फार्मूला हो जाएगा? कोस 90 डिग्री माइनस एंगल इजिकल टू साइन ए। तो ये इसी का उल्टा हो जाता है। तो साइन और कोस एक दूसरे के विपरीत होते हैं। उसी प्रकार टेन 90 डिग्री माइनस एंगल इजकल टू कोट का एंगल, ये दोनों बराबर होते हैं। अगर कोट ज्ञात करना हो तब ये इसका उल्टा हो जाएगा। तो टेन और कोट एक दूसरे के विपरीत हैं और साइन कोस भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। उसी प्रकार सेक और कोसेक ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो देखते हैं हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन और समझते हैं कि वो कैसे किए जाते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा निम्नलिखित का मान निकालिए। तो यहाँ 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। साइन 18 डिग्री बाई कोस 72 डिग्री, और ये टेन कोट वाला है, ये कोस साइन का है और ये कोसेक सेक का है। तो ये दोनों सभी क्या है? एक दूसरे के विपरीत यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो हम बारी बारी से इन चारों का सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम इनका आंसर इस आधार पे देखेंगे। इसमें जो है वो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इजिकल टू कोस थीटा के बराबर वो होता है। तो ये साइन 18 डिग्री बाई कोस 72 डिग्री ये क्वेश्चन में दे रखा था। तो अगर हम इस साइन को चेंज कर रहे हैं, इसकी जगह ये कोस लिख रहे हैं, तब तो ये डिग्री वैसी की वैसी रहेगी। और अगर हम साइन चेंज नहीं कर रहे तो ये डिग्री 90 में से माइनस 18 डिग्री कम हो जाती है, तो बाकी जो बचती है डिग्री 72 वो सामने आ जाती है। तो पहला क्वेश्चन तो हम साइन को बगैर चेंज किए करेंगे। तो इसमें साइन 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, उस 90 में से 18 कम करते हैं तो 72 डिग्री बचता है। तो ये तो हमने साइन चेंज करने के बाद में किया है और नीचे कोस का मान वही रहता है। फिर क्या करते हैं, इसमें से जो 72 डिग्री है ये किसकी होती है? ये सामने जो होता है, मतलब ये 72 डिग्री यहाँ आई है तो ये इस कोस की 72 डिग्री है। तो ये इजिकल टू कोस 72 डिग्री ये हो जाता है। तो ये यहाँ चेंज करके ये कोस 72 डिग्री हो जाता है। नीचे बाई के रूप में कोस 72 डिग्री पहले से है, दोनों को करते हैं तो 1 इसका आंसर अपने पास आ जाता है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें हम इस साइन को चेंज करेंगे, मतलब इस साइन की जगह उसको
26 जो है ये वैसा का वैसा आएगा। अब हम इसका थर्ड कर रहे हैं, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो हम यहाँ चेंज कर रहे हैं किसको, कोस को। तो कोस किसके बराबर होता है, साइन के बराबर होता है। तो साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री आ जाएगा, और आगे माइनस साइन 42 डिग्री वैसा का वैसा आ जाएगा। 90 में से 48 डिग्री कम करते हैं तो ये 42 डिग्री बचता है, साइन नीचे वैसा का वैसा आ गया, साइन 42 डिग्री माइनस आगे जो साइन 42 डिग्री है तो इसको माइनस किया तो ये 0 के बराबर होता है। चौथा क्वेश्चन है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। इसको हम दूसरी विधि से करते हैं, ये तो दूसरे मेथड से था, और चौथा जो क्वेश्चन है ये हम दूसरे मेथड से करेंगे। इसमें कोसेक को चेंज नहीं करेंगे बल्कि डिग्री को चेंज करेंगे। तो ये 90 में से 31 डिग्री कम करते हैं तो ये 59 आता है जो यहाँ लिखा गया, माइनस सेक 59 डिग्री आगे ऐसा कैसा आ जाएगा। 90 में से माइनस 59 डिग्री ये कम किया था तब ये 31 डिग्री था। तो ये कोसेक जो है ये चेंज होकर किसका उल्टा है, कोसेक, तो ये सेक का उल्टा है। तो यहाँ कोसेक की जगह लिख देंगे सेक, और सेक की जो डिग्री होगी वो हो जाएगी 59 डिग्री, और माइनस सेक 59 डिग्री आगे है तो दोनों को माइनस करते हैं तो 0 अपने पास प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार पहले क्वेश्चन के चारों जो क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि दिखाइए कि इनमें हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री ये इजकल टू 1 के बराबर होता है। तो ये हमें सिद्ध करना है। उसी प्रकार ये सेकेंड वाला हमें सिद्ध करना है, ये 0 के बराबर होता है। तो देखते हैं इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा। तो साइन को कोसेक से गुणा किया जाता है तब दोनों का मान अपने पास 1 आता है। कोस को सेक से गुणा किया जाता है तो इसका मान भी 1 होता है। टेन को कोट से गुणा किया जाता है तो इसका मान भी 1 होता है। जो डिग्री है वो इनकी बराबर होनी चाहिए, दोनों की, साइन की और कोसेक की, दोनों की डिग्री अगर बराबर है तो मान 1 आएगा। कोसेक की डिग्री बराबर है तो भी मान 1 आएगा। टेन कोट की डिग्री बराबर है तो भी मान 1 आता है। तो यहाँ देखते हैं tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इजकल टू 1। तो यहाँ ये गुणा के रूप में दिए गए हैं। तो tan 48 डिग्री और फिर इसमें क्या करते हैं, दोनों साइड हम 90 डिग्री ले आते हैं, एक कोण की 90 डिग्री और दूसरे कोण की 90 डिग्री। यहाँ दो कोण मिलकर बराबर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो 48 में कौन सा जोड़ें कि 90 हो जाए, तो ये 42 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो 48 और tan 42 डिग्री दोनों एक जगह ले आए, दोनों का जो मान है वो 90 डिग्री हो गया। और tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री इन दोनों को जोड़ते हैं तो इनका मान भी 90 डिग्री होता है। अब tan 48 डिग्री, इस tan को हम चेंज कर देंगे। tan का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। कोट में क्या करेंगे 90 माइनस 42 डिग्री, क्योंकि हमने tan को चेंज कर दिया, इसकी जगह कोट लिख दिया तो डिग्री वैसी की वैसी रह जाती है। फिर आगे इंटू tan 23 डिग्री वैसा का वैसा हो गया। आगे वाले को चेंज करेंगे, इस tan को चेंज करेंगे कोट में तो 67 डिग्री वैसी की वैसी रह जाएगी। अब क्या करते हैं, अब tan 48 डिग्री तो वैसा का वैसा रह गया, इंटू कोट के साथ जो डिग्री आएगी वो इसमें माइनस करेंगे, वो डिग्री आ जाएगी। 90 में से 42 माइनस किए 48 आए। फिर इंटू tan वाला तो वैसा का वैसा आ जाएगा। कोट 90 में से 67 कम किए तो 23 आए। तो ये tan 48 डिग्री इंटू कोट 48 डिग्री, तो tan और कोट की डिग्री जो है वो सेम है तो इनका मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो इनका मान 1 हो गया। आगे इंटू tan 23 डिग्री इंटू
कोट 23 डिग्री, इसकी भी डिग्री समान है तो इनका मान भी 1 आता है। 1 को 1 से गुना करते हैं तो अपने पास इसका आंसर 1 आता है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। यहाँ पूछा था कि इसका मान 1 है, ये हमें सिद्ध करना था तो ये हमने कर दिया। अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। कोस 38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, ये 0 के बराबर होते हैं। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ कोस है तो कोस का कोस ही रहने देंगे, इसको हम चेंज नहीं कर रहे बल्कि डिग्री को चेंज कर रहे हैं। यहाँ 90 माइनस 38 किए तो ये 52 आए, तो ये 52 आ गए इसको माइनस करने पर। और आगे वाला कोस जो है वो 52 है, तो 90 में से 52 कम किए तो ये 38 आए, तो 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, तो ये हमने अभी तक चेंज नहीं किया। आगे साइन का तो वही रह जाएगा और आगे वाले साइन का भी वही रह जाएगा, ये बराबर होता है 0 के। अब हम साइन कोस को चेंज कर देंगे, कोस का उल्टा साइन होता है, तो साइन और ये जो डिग्री दी है ये साइन की डिग्री हो जाती है। यहाँ भी कोस का उल्टा क्या हो गया, साइन हो गया, और आगे 38 डिग्री है वो 38 डिग्री हो गई। तो ये तो साइन 52 इंटू साइन 38, इन दोनों का गुणा हो गया, और माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो दोनों साइड एक जैसी डिग्री और एक जैसे साइन आ रहे हैं, तो दोनों साइड इनको घटाने पर दोनों क्या हैं, बराबर हैं, और दोनों को घटाने पर हमें 0 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमने सेकेंड के दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है यदि tan 2a इजकल टू कोट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा कोण है, तो a का मान हमें ज्ञात करना है। तो इस a की जगह क्या आएगा, तो वो हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में दिया गया है tan 2a इजकल टू कोट a माइनस 18 डिग्री, और हमें a का जो मान है वो पूछा है, तो इसका मान क्या आएगा। तो सबसे पहले tan का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, और 90 माइनस 2a ये आ गया इजकल टू कोट और a माइनस 18, ये ऐसा का ऐसा आ गया। तो हमें सिर्फ पहले वाला चेंज करना था क्योंकि ये दोनों सेम अपने को लाने थे। अब कोट से कोट कट गया, 90 माइनस 2a ऐसा का ऐसा हो गया इजकल टू a माइनस 18 डिग्री ऐसा का ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे, ये 18 डिग्री और 90 डिग्री एक साइड करेंगे, 2a और a एक साइड करेंगे, तो 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री है, 18 डिग्री है, इधर लाएंगे प्लस के 18 डिग्री ये हो जाते हैं। a है ऐसा का ऐसा आ गया, माइनस 2a है, इधर लाएंगे तो ये प्लस के 2a हो गए। 19 डिग्री प्लस 18 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे, 108 डिग्री अपने पास आता है। उसी प्रकार a और प्लस 2a दोनों को जोड़ते हैं तो ये 3a आता है, क्योंकि a के पास क्या है 1 है, तो ये 3a अपने पास आते हैं। इसलिए a हम निकालेंगे तो a के साथ जो संख्या वो बाई के रूप में नीचे चली जाती है और 108 ऊपर आ जाता है। 3 को इससे डिवाइड करते हैं तो 3 3 जा 9, 3 टाइम गया, 1 बचा, 1 और 8 18 हो गए, 3 6 जा 18। इस प्रकार 36 डिग्री जो है वो a का मान अपने पास आ गया। a कितने बराबर है, तो a का मान 36 डिग्री है, जो यहाँ रखने पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है यदि tan a इजकल टू कोट b हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b इजकल टू 90 डिग्री होता है। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसमें दे रखा है tan a इजकल टू कोट b, ये अपने पास दे रखा है। तो tan a इजकल टू कोट को हम चेंज करेंगे, कोट का उल्टा tan होता है, तो ये 90 माइनस b डिग्री, 90 डिग्री माइनस b अपने पास ये आ चुका है। अब क्या करेंगे, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो इधर तो a बचा है इजकल टू
90 डिग्री माइनस बी बचा है। माइनस बी को ए की साइड में लाएंगे तो ये ए प्लस बी हो जाएगा इजिकल टू 90 डिग्री। हमें यही सिद्ध करना था, ए प्लस बी इजिकल टू 90 डिग्री। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 के क्वेश्चन में पूछा है यदि सेक 4a इजिकल टू कोसेक ए माइनस 20 डिग्री है, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से छोटा वो कौन है, तो ए का मान अपने को ज्ञात करना है। तो जो थर्ड वाला क्वेश्चन किया था वैसा ही क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सेक 4a इजकल टू कोसेक ए माइनस 20 डिग्री। तो यहाँ सेक का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a, उस आगे वाला वैसा का वैसा आ जाएगा। तो यहाँ कोसेक से कोसेक कैंसिल हो गया, 90 डिग्री माइनस 4a ऐसा कैसा आ गया इजकल टू ए माइनस 20 डिग्री ऐसा कैसा आ गया। अब क्या करते हैं, माइनस 20 डिग्री इधर लाएंगे 90 डिग्री की तरफ तो ये प्लस में आ जाएगा, और ए ऐसा कैसा आ गया माइनस 4a है, इधर लाएंगे ये प्लस का 4a हो जाएगा। 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री दोनों मिलकर 110 डिग्री हो जाते हैं। 4a प्लस 1a दोनों मिलकर 5a हो जाते हैं। इसलिए a बराबर होता है, ए के साथ जो संख्या बाई के रूप में नीचे आ जाएगी और ऊपर 110 हो जाएगा। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10 दो बार, और 11 में से 10 गए, 1 बचा, 1 और 0 दोबारा 10 हो गए, 5 दूनी 10। तो ए का जो मान है, ए की जो वैल्यू है वो अपने पास 22 डिग्री आ चुकी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो, मतलब ऐसा एक त्रिभुज है ए बी सी और इसके ये 3 क्या हैं, कोण है। अंतः कोण मतलब अंदर से कोण, तो ये ए कोण हो गया, ये बी कोण हो गया और ये सी कोण हो गया। अंतः कोण मतलब अंदर से कोण। तो यहाँ साइन 20 प्लस सी बाई 2 इजकल टू कोस ए बाई 2 ये बराबर होते हैं। तो ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये त्रिभुज बना है, तो हमें साइन बी प्लस सी बाई 2 इजकल टू कोस ए बाई 2 ये हमें सिद्ध करना है। हम जानते हैं वी आर नाउ कि एक जो त्रिभुज होता है उसके तीनों जो कोण होते हैं वो कितनी डिग्री के होते हैं, तो उन तीनों कोणों का जो योग होता है, मतलब कोण ए, कोण बी, कोण सी, इन तीनों को प्लस करते हैं तो ये 180 डिग्री होता है। फिर क्या करते हैं, इन सभी कोणों को यहाँ हमें सिद्ध करना है, बाई के रूप में 2 है, तो हमने इन सभी के नीचे 2 लिख दिया, क्योंकि ए को अकेला छोड़ना है, क्योंकि यहाँ a बाई 2 है तो a बाई 2 हो गया, और b प्लस सी एक साथ है तो b प्लस सी बाई 2 ये एक साथ आ गए इजकल टू 80 बाई 2। ये तो ऐसा कैसा लिख दिया, a बाई 2 प्लस b प्लस सी बाई 2 इजकल टू 180 से 2 को डिवाइड किया, ये 90 टाइम जाता है, तो 90 टाइम ये इसका सॉल्यूशन होता है। फिर क्या करते हैं, हमें b प्लस सी बाई 2 पूछा है, तो b प्लस सी बाई 2 तो एक साइड ले आए इजकल टू a बाई 2 जो है ये 90 के साइड लाएंगे तो ये माइनस में हो जाता है, तो 90 माइनस a बाई 2 अपने पास आ गया। अब क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि साइन b प्लस सी बाई 2 इजकल टू ये भी साइन है तो 90 डिग्री माइनस a बाई 2, तो दोनों साइड ये साइन साइन की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। तो साइन b प्लस सी बाई 2 और इस साइन को, साइन का उल्टा क्या होता है, कोस होता है, तो कोस की वैल्यू आगे जो डिग्री आती है वो कोस की वैल्यू होती है, तो कोस a बाई 2। तो यही हमें पूछा गया था कि ये दोनों बराबर होते हैं, तो हमने यहाँ प्रूफ करके दिखा दिया कि ये दोनों बराबर हैं। अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में हमें व्यक्त
करना है, मतलब इनका मान हमें चेंज करना है। और वो मान कितना आना चाहिए, इनकी जगह 0 से 45 डिग्री इसके बीच में ही आना चाहिए। 45 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए और ना ही वो माइनस में आना चाहिए। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बहुत ही छोटा सा आंसर है, पूछा है साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। इनको हमें, ये जो डिग्री है इनको हमें चेंज करना है। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोस होता है। तो यहाँ साइन का उल्टा कोस लिख दिया, मगर डिग्री चेंज नहीं करेंगे, 90 माइनस 67 डिग्री आ जाएगा। प्लस कोस का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। तो यहाँ भी डिग्री ऐसी की ऐसी आ जाएगी, 90 डिग्री माइनस 75। तो 90 में से 67 कम करते हैं तो ये अपने पास 23 डिग्री आता है। कोस का मान आ गया 23 डिग्री। और ये साइन में 90 डिग्री में से माइनस 75 डिग्री कम करते हैं तो ये साइन का मान आ गया 15 डिग्री। तो ये 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में ये दोनों मान अपने पास आ गए। 15 भी 45 से छोटा है और 0 से बड़ा है, 23 भी 0 से बड़ा और 45 से छोटा है। तो यही हमें पूछा गया था। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।